Hi friends, the prediction from the 12th of February to the 18th of February, let us see how is it going to be for the various zodiac signs. And हम स्टार्ट करते हैं एरीज से, यानी कि मेष राशि। मेष राशि के जो कार्ड्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो ये हफ्ता आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। जो लोग आपके आसपास हैं वो आपको हेल्प करेंगे। देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि सोल्यूशन मिलने में थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकता है कि जो लोग हैं वो आपको जो सोल्यूशंस दे रहे हैं आपको वो सोल्यूशंस पसंद नहीं आए, या फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स है आप कहीं ना कहीं फिर भी उसमें स्टक फील कर रहे हो। मगर मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि अगर आपने आपके जो आसपास वाले हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिन पे आप भरोसा करते हैं या आपको लगता है कि ये व्यक्ति के पास विजडम है और इसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, तो उसकी तरफ से अगर आपने सोल्यूशन मांगा तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये सप्ताह कोई खास डेवलपमेंट के लिए नहीं है, कोई खास मूवमेंट के लिए नहीं है। आपको ये सप्ताह लो लाई करना है और कोशिश करनी है कि आप जितने आसानी से ये सप्ताह निकाल सकें विदाउट मेकिंग एनी मेजर डिसीजंस, दैट विल बी गुड फॉर यू। यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, दैट इज गोइंग टू बी नाइस फॉर यू। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप कोई भी समुद्र के किनारे आप अगर जाएंगे ये सप्ताह तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आएगी और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हम आते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए जो कार्ड्स हैं दे आर अमेजिंग कार्ड्स, थोड़े डिफरेंट कार्ड्स हैं और ये भी दिखा रहा है कि जो भी सिचुएशंस हैं शायद आपको दिख नहीं रही हैं, जो चीज़ें हैं वो कवर में बैठी हैं और जो कवर में जो चीज़ें बैठी हैं वो सही नहीं हैं। सो द व्हाट यू हैव टू डू इज, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। आपके दिल, आपके जो बोल रहा है, आपका गट एक इंट्यूशन होता है सबके पास, वो जो बोल रहा है आपको उसको पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपके सामने एक फिल्म या एक मुखौटा लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और वो मुखौटे की वजह से आप थोड़े से बेवकूफ बनते जा रहे हैं। सो ट्राई टू गो टू द डेप्थ ऑफ द थिंग्स, focus on your intuition, study more of occult, या फिर watch such videos where you understand what's happening, look out for signs, look out for angel numbers. That's what is going to be the way forward for this week. Plus मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है वो डिसीजन आपके लिए अच्छा भी रहेगा इस सप्ताह। वो डिसीजन कोई भी हो सकता है, नई जॉब का, नई रिलेशनशिप का, या फिर कोई प्रस्ताव आया है वो आप ले सकते हैं। आपका जो जॉब एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पीपल आर गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स यू। सो ओवरऑल इज गोइंग टू बी अ गुड वीक। जस्ट द थिंग इज दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर साइंस। और फिर हमारे पास आते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी। आइए देखते हैं मिथुन राशि के लिए क्या कार्ड्स कहते हैं। मिथुन राशि के लिए जो मैं ये कार्ड देख रही हूँ कि आपको आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करना है, जबरदस्ती का अपना सलाह देना अवॉइड करना है। अगर कोई आपसे कुछ पूछे तभी बात करें। जबरदस्ती इफ यू वांट टू पुट योर नोज इनटू अदर पीपल्स अफेयर्स, यू आर गोइंग टू रियली कम इनटू अ प्रॉब्लम, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग इज दैट यू आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ विजडम, यू आर टॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ योर ओन point of view. You're trying to create that your own point of view around you, which will not be appreciated by people with whom you are dealing. मुझे सेकेंडली ये भी दिख रहा है कि आप कितने भी प्रयत्न कर रहे हैं आप इस सप्ताह स्टक फील जरूर करेंगे, आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी। और वो कार्ड्स दर्शा रहे हैं, डेस्टिनी दर्शा रही है, तो डोंट मेक अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स। अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना होती है उसको टेक अ स्टेप बैक, सोचिए क्या कर सकते हैं। इमीडिएट रिएक्शन कोई भी चीज़ का मत दीजिए क्योंकि आपको ये भारी पड़ सकता है। आई एम ऑल्सो सीइंग समटाइम्स सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्गुमेंट्स, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। स्टूडेंट्स अगर कोई एग्जाम के लिए जा रहे हैं, they will be able to crack the interview. और फिर हम देखते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए क्या सप्ताह है। वाह कैंसेरियंस, आपके तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। वर्क प्लेस पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपको जो चाहिए आपको मिल रहा है, आपको नेम फेम शोहरत मिल रही है। आई एम सीइंग अ न्यू ग्रोथ इन योर लाइफ। ऑल्सो आई एम सीइंग ये पॉसिबिलिटी कि कोई नई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आए, अगर जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था, और फिर ये जो नई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रही है इससे आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस मिलेगा जिसका आपने सोचा भी नहीं था। आज जो आपको जैसे बोलते हैं जो व्यक्ति मिलेगा बहुत ही केयरिंग कंपैशनेट पर्सन मिलेगा। तो इस सप्ताह अगर आपको कोई नया व्यक्ति मिल रहा है तो प्लीज डू गो अहेड एंड यू कैन डेफिनेटली टेक दिस थिंग फॉरवर्ड। अगर आपको फ्रेंड्स मिल रही है ये सप्ताह तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज अ वेरी गुड वीक फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क एंड दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। यू कैन गो इन फॉर अ जर्नी रिलेटेड टू वर्क एंड इट्स गोइंग टू बी नाइस। पीपल आर गोइंग टू बी अराउंड यू हु आर गोइंग टू सपोर्ट यू। और फिर हम देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि। आइए देखते
आते हैं लियो के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। लियो के लिए जो सप्ताह है, मैं जो देख रही हूँ कि शायद कुछ ऐसी रिलेशनशिप जो चल नहीं रही है वो ये सप्ताह बंद होने वाली है, खत्म होने वाली है। शायद आप जहाँ काम कर रहे हैं वो भी आप चीजें अपनी वो जगह छोड़ दें, जॉब छोड़ दें, कोई बिजनेस आप बंद कर सकते हैं। रिलेशनशिप अगर आपकी चल नहीं रही थी तो यू विल मेक दैट हार्ड डिसीजन कि मुझे ये रट में नहीं रहना है, मैं कितना भी कोशिश करूं ये रिलेशनशिप नहीं चलेगी, एंड यू विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड। एंड दिस इवन दो इट मे बी वेरी पेनफुल फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट ओवरऑल इन द लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस फॉर यू। और फिर हम देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए कैसे रहेगा ये सप्ताह। बहुत अच्छा सप्ताह है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लाइफ इज गुड, मनी इज देयर, यू आर एबल टू नाउ थिंक। आपका जो पैसा है उसके लिए आप सोचोगे कि मुझे ये पैसा क्या करना है, किधर इन्वेस्ट करना है कि मुझे उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो। सो एनी काइंड ऑफ प्लानिंग डन दिस वीक इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू, यू कैन डेफिनेटली टेक इट फॉरवर्ड। देयर इज गोइंग टू बी एन इमोशनल सपोर्ट कमिंग टू यू इन वे ऑफ अ वुमन, लड़की या कोई भी आपको एक इमोशनल सपोर्ट, मदरली काइंड ऑफ फिगर आपको एक सपोर्ट देगा और आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको ये लगेगा कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि आप मानसिक तौर से थोड़े से परेशान है तो देन डू go ahead for counseling, because counseling is going to give you great insights and it's really going to be helpful to you. And now अभी हम देखते हैं तुला राशि यानी कि लीब्रा। आइए देखते हैं लीब्रा के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। लिब्रा के लिए सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। ज्यादा पैसे मत खर्चा कीजिए क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको पैसे खर्चा करना बड़ा अच्छा लगता है। अगर जो चीज 10 रुपए में हो सकती है आप उसके लिए 50 रुपए भी खर्च कर सकते हैं। ट्रैवलिंग इज वन मोर थिंग विच आई एम सीइंग इज एन एडेड एक्सपेंस विच इज नॉट रिक्वायर्ड दिस वीक। डू नॉट ट्रैवल बिकॉज इट जस्ट गोइंग टू कम इन वेस्ट ऑफ मनी, इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। सो ट्रैवलिंग फॉर वर्क और ट्रैवलिंग फॉर प्लेजर इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू दिस वीक। अवॉइड ट्रैवलिंग एंड थोड़ा सा फोकस कीजिए। मुझे दिख रहा है कि आप है ना थोड़ा सा फोकस करते हैं फिर आपका फोकस हट जाता है। आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ चाहिए आपकी लाइफ में। और फिर हमारे पास आते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। आइए देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। स्कॉर्पियो के जो कार्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में चेंजेस चाहिए तो आपको अपनी लाइफ का आपका वे ऑफ थिंकिंग बदलना पड़ेगा ये सप्ताह। ओल्ड चीजें नहीं चलेंगी, ओल्ड बिहेवियर्स नहीं चलेंगे। जो आपको पहले काम कर चुका वो इस सप्ताह काम नहीं करेगा। यू विल हैव टू चेंज द वे यू थिंक, यू विल हैव टू चेंज योर बिहेवियर, यू विल हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। ये आपको कैसे चेंज करना है आपको पता है, लेकिन आप उसकी तरफ बोलते ना हमें चेंज नहीं होना है। Even though it is a welcome suggestion, I still don't want to change. So I want you to avoid that. I want you to embrace change, and if you embrace change, there are a lot of positive changes which are going to be for you this week. और फिर हमारे पास आते हैं धन राशि यानी कि सेजिटेरियस। आइए देखते हैं धन राशि के लिए कैसा रहेगा। इवन दो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, आप फिर भी ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर रहे हैं। पता नहीं ऐसी क्या चीज है जो आपको है ना जो अपने पुरानी चीज़ों की तरफ आपको बड़ा अटैचमेंट है। आई वुड एडवाइस यू ऐसा मत कीजिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अगर हो सकता है आपको एक प्रपोजल आए ये सप्ताह पर आप बोलोगे नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? कुछ फायदा तो नहीं होने वाला है। आपको एक सेट आइडिया चाहिए, मुझे 1 2 3 चाहिए। नो, प्लीज ओपन योर आइज, ओपन योर, हैव अ गुड ग्रेट विजन एंड यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड एक्सेप्ट न्यू प्रपोजल्स कमिंग योर वे, बी इट जॉब, बी इट न्यू अपॉर्चुनिटीज, बी इट अ रिलेशनशिप प्रपोजल, एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी गुड। आपको आपका टेम्पर पे बहुत ध्यान रखना है। टेम्पर की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। ब्लड प्रेशर के जो लोग एल्डरली लोग हैं उनको अपने ब्लड प्रेशर को काबू में रखना पड़ेगा। आपका जो स्ट्रेस है उसको आप अवॉइड कीजिए। स्ट्रेस अगर आप अवॉइड करेंगे तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ पाएंगे। फिर हमारे पास आती है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि के लिए जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कुछ आप ऐसी दुविधा में हैं जिसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको एक डिसीजन बंद कराना है, बट वो डिसीजन से आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। तो मकर राशि मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी थोड़ा सा नज़रिया भी बदलिए, प्लस जो डिसीजन है वो आप करिए। आई नो द डिसीजन इज़ नॉट ईजी, आई नो दैट डिसीजन इज गोइंग टू बी टफ, बिकॉज जो चीज़ आपको छोड़नी है वो आप लेट गो करने को तैयार नहीं हो। या पावर हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, पोजीशन हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, लेकिन आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है। सो मेक द राइट चॉइस एट दिस मोमेंट, फॉर मेक द राइट changes in your life, because otherwise life is very good. New opportunities, traveling for work is what I am seeing, and घर में आप ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या फिर घर में जो वातावरण है वो बहुत अच्छा रहेगा। You can plan for a vacation in the coming 2-3 months and you can start the planning now.
और फिर हमारे पास आते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए जो कार्ड्स बोल रहे हैं, सोच समझ के डिसीजन लेना, किसी से पूछ के लेना। अगर अपने हिसाब से कोई डिसीजन लिया तो आपके लिए गलत साबित हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, मुझे कंफ्यूजन के बहुत कार्ड्स दिख रहे हैं कि क्या करना है मुझे, और कंफ्यूजन के अंदर से बाहर निकलने के लिए भी आप 4 अलग अलग व्यक्ति को पूछ रहे हो। नहीं, आपको एक ही व्यक्ति से पूछना है। टेक एडवाइस। एडवाइस तो मैं आपको पहले से बोल रही हूँ, सही व्यक्ति से लो, 4 जनों से नहीं लो। कंफ्यूजन की वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और न्यू पॉसिबिलिटीज को बंद कर रहे हैं। और फिर जो ये लास्ट ज़ोडिएक साइन है मीन राशि, आइए देखते हैं मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। मीन राशि के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे दिख रहा है ट्रैवलिंग हो सकती है, मुझे ये भी दिख सकता है कि ग्रोथ के लिए पॉसिबिलिटीज काफ़ी हैं, और ये भी हो सकता है कि आप लोग कुछ चीज़ नहीं सीखे। यू कैन एनरोल इन अ न्यू कोर्स, यू कैन एनरोल इन अ न्यू प्रोजेक्ट, एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपको कोई छोटी मोटी पूजा करानी है अपने स्वास्थ्य के लिए या अपने भलाई के लिए, तो आप डेफिनेटली करा सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी रियली रियली वेरी नाइस फॉर यू। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं प्रोग्रेस की, सिर्फ आप अपनी वैल्यू या आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप चीज़ को देखिए कि आपके अंदर क्या चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और ये जो सप्ताह है आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं। ये था ये 12 राशियों का फल। मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स बिकॉज वी टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस प्रेडिक्शंस फॉर यू। थैंक यू सो मच।